मुर्गी जैसे अंडे देती है उसी तरह गोदाम में पड़ी ईवीएम वो अंडे दे रही है वोटों के। ये लोग 4 जून को कहेंगे कि इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। वोट एक्स्ट्रा निकले मशीन में से, मशीन क्या अंडे देती है क्या? अंदर 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 वोट पैदा हो रही। निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमानी करके बीजेपी को जिताना चाहता है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बैटिंग कर रहा है एनडीए की, मोदी जी को जिताने में। केजरीवाल दिल्ली को लूटने आया हुआ है। पानी की स्थिति देखिए अभी के दिल्ली में क्या है। चुनाव आयोग साबित कर रहा है कि मैं बेईमानी करूंगा पूरी तरह से, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के साथ में लगता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि बीजेपी जीते, चुनाव आयोग भी ये चाहता है बीजेपी जीते। अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो वो एक बात डिक्लेयर कर दे कि जिस दिन काउंटिंग होगी अगर ईवीएम मशीन में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट निकले तो वो वोटिंग कैंसिल। अब तो डिजिटल जमाना है, ईवीएम हो गई, फिर उसके बाद में भी इनको 10 दिन लगे बताने के लिए कि इतने % वोटिंग हुई। अरे भाई 8-10 दिन क्यों लगे? आप सेटिंग कर रहे थे मशीनों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। देश में चुनाव चल रहे हैं। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है जिसमें 57 सीटों पे चुनाव होगा। अब जो मोटा मोटी आकलन लोगों ने लेना शुरू कर दिया है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। दोनों तरफ 2 गठबंधन, एक तरफ मोदी जी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ है राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन। सर क्या कहें, कौन सा गठबंधन जीत रहा है, क्या लग रहा है? मोदी जी को आना चाहिए और क्या, यही आ रहा है बस। और क्या, मोदी जी को आ रहा है। कितना सीटें आ रही है मोदी जी को? 300 के ऊपर आ रही है। 300 के ऊपर आ रही है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार 300 सीटें नहीं आएंगी। कहने दो, वो आ गई मोदी जी की सीट। जितना चुनाव आयोग चाहेगा उतनी सीटें ले लेगा, वो उसके हाथ में है। अच्छा। उन्होंने क्या है पहले से सेटिंग कर रखा है। अब आप सोचो, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि पहला चरण हुआ था 26 को, उसके बाद में 19 तारीख को, 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, उसके 10-11 दिन बाद में 1,07,00,000 वोट चुनाव आयोग अपनी तरफ से ईवीएम मशीन में ऐड कर देता है। अब वो इन्होंने इतने वोट ऐड किए, वो किस पार्टी के पक्ष में किए? वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तो किए नहीं होंगे। वो जाहिर है भाई, चुनाव आयोग तो एनडीए को जिता रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बैटिंग कर रहा है एनडीए की, मोदी जी को जिताने में। वो जानता है कि पब्लिक ने वोट नहीं दिए, अब ईवीएम मशीन में वोट ऐड करो ताकि बीजेपी जीत सके। 1,07,00,000 वोट आपने बढ़ा दिए। अब भी क्या है, 6% वोट सबसे ज्यादा। अब अच्छा, जिस दिन एक चरण में वोट परसेंटेज बढ़ गया, वोट परसेंटेज आने में टाइम लगा इस बार। तो क्या आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन हार रहा है? कहीं ना कहीं आप पहले से मान चुके हैं। आजादी के बाद में आज तक कितने चुनाव हुए? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव होने के 8-10 दिन बाद में मशीन में इंक्रीज कर दिया जाए। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उस समय भी चुनाव के दिन वोटिंग पूरी होने के बाद में है ना, उसको शाम को 8-10 बजे तक ये आंकड़े आ जाते थे कि इतने % वोटिंग हुई। अब तो डिजिटल जमाना है, ईवीएम हो गई, फिर उसके बाद में भी इनको 10 दिन लगे बताने के लिए कि इतने % वोटिंग हुई। अरे भाई 8-10 दिन क्यों लगे? आप सेटिंग कर रहे थे मशीनों में, कि मशीनों में जानबूझ के सेटिंग कर रहे थे भाई कितने % वोट बढ़ाए, कहाँ पर कितने कम हो रहे हैं बीजेपी के, पूरा बढ़ा दिया। उसके बाद में बताते हो 8-10 दिन बाद में। अच्छा, वो तो पहले और दूसरे चरण में हुआ था, बाकी चरणों में तो ऐसा नहीं हुआ है। बाकी चरणों में तो टाइम पे दिया गया है ना। बाद में 5 सीटों पे चुनाव हुआ उड़ीसा में, वहां पर इन्होंने 5 सीटों पे चुनाव हुआ, वहां पर लगभग 4.5 लाख वोट बढ़ा दिए उन्होंने। अब आप सोचो, कहीं पर अगर किसी प्रत्याशी की हार जीत होती है तो 20-25 हजार 50 हजार से हार जीत होती है। इसका मतलब तो आप जानबूझ के चुनाव आयोग जिता रहे हो, आप उसको मतलब जबरदस्ती ईवीएम मशीन में वोट ऐड कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है, जिस दिन काउंटिंग हो अगर मशीन के अंदर जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट पाए जाते हैं तो वहां पर बूथ की काउंटिंग कैंसिल कर दी जानी चाहिए। वहां पर काउंटिंग होना ही नहीं चाहिए, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अभी बीजेपी वाले कहेंगे कि ये हार रहे इसलिए बोल रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि चुनावी आंकड़े जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाने चाहिए, टाइम पे आ जाना चाहिए, 10 दिन लेट नहीं आना चाहिए। ये जो अभी जो फॉर्म 17-17 क्या है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है ईमानदारी का। अब चुनाव आयोग साबित कर रहा है कि मैं बेईमानी करूंगा पूरी तरह से, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आश्चर्य की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के साथ में मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हम तो साहब छुट्टियों पे जा रहे हैं और देश इतना बड़ा खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, धांधली हो रही है और आप छुट्टियों पे जा रहे हो। छुट्टी कैंसिल भी तो कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि बीजेपी जीते, चुनाव आयोग भी ये चाहता है बीजेपी जीते। कि अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग क्या मतलब कि सरकार के हिसाब से काम कर रहा है? वो सरकार के हिसाब से कर रहा है, पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। वो
वो कोई निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमानी करके बीजेपी को जिताना चाहता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पूरी जनता को एक मत होना चाहिए। किसी भी बूथ पे जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन वो प्रतिनिधि जो एजेंट हमेशा बूथ पे बैठते हैं उनको एक फॉर्म दिया जाता है कि भाई यहाँ पर 1000 वोट है और 650 लोगों ने वोटिंग की है, और उसी मशीन की जिस दिन काउंटिंग हो वोट निकलते हैं 650 की जगह 850। ये 200 वोट कहाँ से आए एक्स्ट्रा? ये वोट जब ऐसा होता है तो वहाँ पर काउंटिंग कैंसिल कर दो, कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप फर्जीवाड़े से जीतना चाहते हो, ईमानदारी से हार रहे हो आप, इसलिए आप फर्जीवाड़ा करके जीतना चाह रहे हो। अच्छा चलिए, आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है, 57 सीटों पे है, उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। मैं राजस्थान से आया हूँ, जोधपुर से। राजस्थान में क्या हुआ, अभी विधानसभा चुनाव हुआ, टोटल राजस्थान में 3 करोड़ 96 लाख वोट पड़े, और जब काउंटिंग हुई तो मशीन से वोट कितने निकले? 4 करोड़ 50 लाख, यानी कि 54 लाख वोट एक्स्ट्रा निकले मशीन में से। मशीन क्या अंडे देती है क्या? अंदर अंदर वोट पैदा हो रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं? जितने बूथ भाई हारे जीते, मतलब चुनाव आयोग अपना सही रोल नहीं निभा रहा है, नहीं निभा रहा है वो। अब कहता है हैक हो गई। अरे भाई हैक हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जिस बूथ पे जितनी वोटिंग हुई, जिस दिन काउंटिंग हो, वोट उतना ही निकलना चाहिए जितना वोट पड़ा। उससे ज़्यादा अगर मशीन में से वोट निकलता है, इसका मतलब आपने फर्जी तरीके से वोट ऐड किए अंदर, इसलिए वो निकल रहे हैं। अगर 1000 वोट है और मान लो 650 वोट पड़े तो काउंटिंग में 650 निकलना चाहिए। अब मान लो जीते कोई भी, चाहे बीजेपी कांग्रेस, उससे कोई मतलब नहीं, वोट तो उतना ही निकलना चाहिए। जीत कौन रहा है, क्या लग रहा है? कल जो है चुनाव खत्म हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन आगे आ रहा है या मोदी जी का गठबंधन आ रहा है, कौन आ रहा है? अगर ईमानदारी से काउंटिंग होती है तो पक्का इंडिया गठबंधन जीतेगा, मगर ये लोग बेईमानी करके बीजेपी को जिताएंगे। अब जनता आंदोलन अगर कांग्रेस जीत गई तो ये ईमानदारी है और भाजपा जीत गई तो ये बेईमानी है। बात ये नहीं है, कोई भी जीते चाहे हारे, मशीन के अंदर वोट उतना ही निकलना चाहिए जितनी वोटिंग हुई है। अच्छा, मतलब जितने वोट पड़े उतना ही पड़ना चाहिए। अगर किसी बूथ के ऊपर जिस ईवीएम मशीन में जितनी वोटिंग हुई उससे ज्यादा वोट निकलता है तो वहां पर काउंटिंग कैंसिल होनी चाहिए, काउंटिंग ही नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई जीते, कांग्रेस बीजेपी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वोट उतना निकलना चाहिए जितनी वोटिंग हुई। ये क्या लग रहा है भाई साहब, कौन जीत रहा है? 4 तारीख को दिन मंगलवार पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहेगा जो ईवीएम हैंग हो गया, कहेगा ईवीएम बेवफा हो गया। 400 पार है मोदी सरकार, 400 पार है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। 400 पार है, 400 पार है। कहां से 100 सीटें और एक्स्ट्रा जीत रही है? पिछली बार भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एमपी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी और जितने भी राज्यों में से चुनाव लड़ा है तो अधिकतर सीटें उसी ने जीती थी, तो 303 पहुंची थी। आप कह रहे हैं कि 100 सीटें और बढ़ जाएंगी, तो कौन से राज्य होंगे जहां पे आपको लग रहा है कि उनकी सीटें बढ़ जाएंगी? जो कि यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, झारखंड, बिहार, सब जगह उन्होंने, महाराष्ट्र, सब जगह उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो राज्य बताए जहां से वो 100 सीटें बढ़ा लेंगे। अभी इंडिया गठबंधन इस तरह से बिखरेंगे, इस तरह से बिखरेंगे, जब देखेगा ना भैया 300 पहुंच गया बीजेपी 280, सारे भागना चालू हो जाएंगे। 400 पार है, 400 पार है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। आप ये नहीं बता पा रहे हो कि 100 सीटें बढ़ कहाँ पे रही? हमने तो बता ही दिया कि 300 सीटें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, सब जगह पिछली बार भी भाजपा ने जीता था। वो 100 सीटें कहाँ बढ़ेंगी, वो कुछ बता पाएंगे? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये 100 सीट जब भी बढ़ेंगे, जब 2-4 जब देखेंगे ना तो अपने लड़खड़ा के आ जाएंगे बीजेपी में। 400 पार है, हर जगह पार है। ये 100 सीट चुनाव आयोग बढ़ा रहा है। मुर्गी जैसे अंडे देती है उसी तरह गोदाम में पड़ी ईवीएम वो अंडे दे रही है वोटों के। वो 100 सीट अपने आप चुनाव आयोग बढ़ा रहा है, ये अब पब्लिक नहीं बढ़ा रही है। पब्लिक तो वोट दे चुकी, पब्लिक तो क्या वोट ये दे सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। देखो, कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोग स्पष्ट रूप से कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, क्योंकि 1989 में जब चुनाव हुआ था अमेठी में, यूपी के अमेठी में, तो रामूजी गांधी जी के पोते रामूजी गांधी सामने थे, राजीव गांधी, और तब 79 बूथ कैप्चर करके इन्होंने जीता था। तो इन्होंने जो अपना काम किया हुआ पीछे में, तो इनको अपना ही काम याद आ रहा है कि हमने ऐसा किया है। तानाशाही इन्होंने किया था, इमरजेंसी में क्या किया था, नसबंदी, प्रेसबंदी, मोर्चाबंदी क्या था, जो किया हुआ है। इन्हें लगता है कि सब यही चीजें हो रही है, और भाजपा की सरकार 400 ला रही है, इस बात की गारंटी मैं 100 सीट कहाँ से बढ़ेंगी, कुछ बताएंगे? 100 सीट बताऊंगा। बंगाल में 8 सीटें बढ़ेगी,
17 थी जो 25 से ऊपर होंगी बंगाल में। बिहार में 40 की 40 आ रही है भाजपा की। तो पिछली बार भी 39 आई थी, पिछली बार भी 39 आई थी, तो नंबर तो वही उसके बाद यूपी में ज्यादा बढ़ रही है 5 सीटें, और में 5 सीटें बढ़ रही है, महाराष्ट्र में बढ़ रही है 4 सीटें। महाराष्ट्र में तो 42 सीटें थी 48 में, 48 थी ना, इस बार तो 44 में 42 थी, 48 में 42 थी ना, 44-45 आएंगी इस बार। देखिए पूरे देश राजस्थान में सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। तो सारे जगह पे जहाँ जहाँ मोदी की गारंटी ने काम किया है वो सारी जगहों पे क्या नहीं हो रहा है मोदी की गारंटी में। 10 सालों में 70 साल वाले एक एम्स बनाने वाले 10 साल में 15 एम्स बनाने वाले पे सवाल करते हैं। बताओ गरीबी हटाओ। अच्छा, ये जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। विपक्ष वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेस भाई साहब, महंगाई बढ़ेगी। इस देश की आबादी 70-75 करोड़ लोगों के हिसाब से था, देश की आबादी आज 140-42 करोड़ हो गई है। तो आप देखो कि आबादी तो हमेशा से रही है, आबादी तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इस समय संसाधन बढ़ रही है ना। 14 से पहले देश में 8 करोड़ लोगों सिलेंडर यूजर थे, आज 20 करोड़ के लगभग हैं। तो महंगाई बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आमदनी नहीं बढ़ रही है। ये कहते हैं, हम बिहार से आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 10 रुपए 12 रुपए किलो में गेहूं बेचते थे, अभी 25 में बेच रहे हैं। खुद की नहीं बताएंगे। 10 रुपए में मक्का बेच रहे थे, अभी 24 में बेचते हैं। खुद की नहीं बता रहे हैं। 20 रुपए लीटर दूध बेचते थे, 50। ये जो महंगाई का रोना रोते हैं उनको क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, महंगाई और ईवीएम रोने वाले विपक्षी के पास 2 ऑप्शन है। ये लोग 4 जून को कहेंगे कि इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। इनकी स्पष्ट बातें हैं। और ये राहुल गांधी और विपक्ष आंदोलन होगा 4 तारीख बाद में होगा। ये कि चुनाव आयोग पूरी तरह से गड़बड़ी करेगा। अच्छा, अगर आप लोग मान लीजिए, आप लोग अगर देखिए अभी रिजल्ट तो आया नहीं, ये अपना बता रहे हैं, आप अपना बता रहे हैं। अगर कांग्रेस गठबंधन जीत गया, इनसे एक बात पूछिए, जिस बूथ पे जितनी वोटिंग हुई, जिस दिन काउंटिंग हो उसमें से ज्यादा वोट निकलते हैं तो वहाँ कैंसिल होना चाहिए काउंटिंग या नहीं होना चाहिए? जीते चाहे कोई भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कैंसिल होना चाहिए वहाँ पे काउंटिंग। अगर कहीं पे 600 वोट पड़े मशीन में और काउंटिंग की तो 800 निकल रहे हैं, तो क्या करोगे आप? अगर कांग्रेस वहाँ जीत गई तो क्या करेंगे? मैं पूछूं, कांग्रेस जीत गई तो भी कैंसिल करो? नहीं, पंजाब में जीती है। अच्छा, एक मिनट, ये यहाँ ये देखिए, इधर ये देखिए, इधर देखिए, ये जो है ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? इस पे सबसे पहले तो इनके नीचे जो हैं, और सर ये आज का ही नहीं, आज का ही न्यूज नहीं है, लगातार ये पेपर एक सप्ताह से यहाँ पे जनता खड़ी हुई है, पूछ लीजिए। ये कह रही है कि भाजपा नहीं जाएगी 200 पार 200 पार। क्या ये पेपर वाले पागल हैं क्या? हमें ये तो बताइए, जो लगातार ये सप्ताह दिन से ये बात कह रहा है, क्यों? पेपर वाले नहीं, ये नेता लोग भी कह रहे हैं। मैं एक बात कहूँ, अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो वो एक बात डिक्लेयर कर दे कि जिस दिन काउंटिंग होगी, अगर ईवीएम मशीन में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट निकले तो वो वोटिंग कैंसिल हो। चलिए ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। आप रिजल्ट पे बात करते हैं, आप चुनावी आंकड़ों में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। बात कर ले हम। हाँ, बात कर लीजिए। इन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन 300 पार कर रही है, उनके नीचे लिखा हुआ है कि ये केजरीवाल का वादा है। ये पेपर वाले नहीं छापे हैं, ये केजरीवाल का वादा है। मोदी जी का भी तो वादा है, पेपर वाले थोड़ी छाप रहे हैं। वो मोदी जी, केजरीवाल दिल्ली को लूटने और कूटने आया हुआ है। केजरीवाल का क्या कौन किसको खरीद लिया? भाई साहब, केजरीवाल ने क्या अखबार वालों को खरीद लिया क्या? मतलब केजरीवाल जो बोलेगा। अरे भाई साहब, दावा लिखे हैं भाई, दावा लिखे हैं कि केजरीवाल ने दावा किया है खरीदे। मैं नहीं बोलूंगा, मैं विपक्ष का हूँ नहीं है। विपक्ष वाले को ही लगता है कि सारा कुछ बिक चुका है, सारा मोदी खरीद लिए हैं, अडानी अंबानी खरीद लिए हैं। मुझे नहीं लगता, तो मैं नहीं बताऊंगा ऐसा चीज। केजरीवाल दिल्ली को लूटने आया हुआ है। पानी की स्थिति देखिए अभी के दिल्ली में क्या है। दिल्ली में झूठ बोल रहे हैं, बोलने नहीं देगा यार। क्या हुआ? फिर वही बात, बोलने नहीं देंगे यार। दिल्ली में कितना साल हुआ है केजरीवाल के बारे में? ईमानदार है। अरे सुन लो, अरे केजरीवाल है भाई साहब। अरे भाई केजरीवाल है तो मैं खड़ा हूँ। बिहार में केजरीवाल नहीं है। क्या बोल रहे हैं? कोई बात सच नहीं, इसकी सब झूठ बोल रहा है। मेरे घर पे 24 घंटे बिजली आती है और पानी भी 24 घंटे, हर चीज की सुविधा है। ये बंदा सब झूठ बोल रहा है। ये कौन है? आप इनको जानते हैं? मित्र हैं आपके? क्या है? मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये आया बिहार से आया। तो ये रहता आज ही बिहार से आए हैं। हाँ जी, तो इनके लिए कुछ मालूम नहीं इसको। अच्छा।
तो किसी को बोलते हैं आप दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों जानकारी है नहीं। पहली बात तो नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। वो कहाँ से आया? जो यहाँ पे बंदा रह रहा, परसेंट रह रहा, उसको जानकारी ज्यादा है ना। वो पहले जीत कौन रहा है? भाजपा गठबंधन जीत रही है या कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है? क्या लग रहा है? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। कोई भी मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। या तो राहुल जीत सकता है या तो मोदी। क्या आपको क्या लगता है भाई साहब? पिछले 2 बार से मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन इस बार जो संविधान आरक्षण और बहुत महंगाई, ये 2 मुट्ठी है। ये जनता किसको भी खोल दे, किसको भी खोल दे। तो चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि मुकाबला बड़ा कड़ा है। इस बार जनता एक बार इस साइड खड़ी है, महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है। हालांकि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने लगातार काम किया है, देश की जनता मेरा परिवार है। तो क्या लग रहा है इस बार 4 तारीख को मामला आ जाएगा? सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, जो जिसकी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगर परिवार में ईमानदारी होगा, वो काम किए होंगे तो परिवार हाथों हाथ उठाएगा। अगर परिवार के साथ गलत किए होंगे और अच्छा नहीं किए होंगे तो परिवार ऐसे उठा के गिरा देगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन आ सकता है या फिर से इस बार रिपीट कर जाएंगे मोदी जी? आ भी सकता है, मगर आ भी सकता है, चांस है, मगर चांस है। चांस है। चलिए, तो हमने यहाँ से बहुत सारे लोगों से बात की और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। और अब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा मामला खुल जाएगा। कल 7वें चरण का चुनाव है और कल ही शाम को एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष रात, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।